program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, धरोहर का नाम सुनते ही हमारे मन में एक मंदिर या कोई पुरानी इमारत घूमने लगती है और हम मन ही मन उसकी रूपरेखा अपने अंतर्मन में बना लेते हैं। परंतु हमें उसका समर्पण नहीं दिखाई देता, क्योंकि जिस किसी ने भी उसकी नींव रखी होती है उसको ही इसका ज्ञान होता है। इसलिए सब जागृत समाज से अनुरोध है कि अपना अमूल्य समय निकाल कर इन धरोहरों की तरफ ध्यान दें, जिससे कि अपने जागृत समाज की धरोहरों की देखरेख हो सके। तो चलिए जानते हैं टोडा भीम में स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। हर एक समाज बंधुओं से अनुरोध है कि अपनी धरोहरों को संजोकर रखें और उन धरोहरों को विकास की ओर ले जाएं, क्योंकि ये धरोहरें कोई कल की बनी नहीं है, बल्कि ये कई बरसों पहले की मेहनत है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इनके रखरखाव का पूरा ध्यान रखें। तो चलिए आज हम जिस धरोहर के बारे में बात करेंगे वो है करौली स्थित टोडा भीम के विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। सर्वप्रथम सन 1995 में समाज बंधु ने एक समिति का गठन किया। उसके बाद में समाज बंधुओं ने मिलकर तहसील सभा का सन 1999 में गठन किया। यह विश्वकर्मा मंदिर पूरे तहसील के समाज बंधुओं के संगठित और एकत्रित रहने में इस मंदिर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस मंदिर में विश्वकर्मा भगवान तो विराजमान है ही, और साथ ही शिव परिवार, हनुमान जी तथा राम दरबार भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, जिसमें समाज की समय समय पर मीटिंग होती रहती है। सन 1995 में लगभग करीब हमारे यहाँ 17 सदस्य थे। उन्होंने अपने समाज के बारे में अवगत कराया कि हमारा समाज काफ़ी टूटा हुआ है। काफ़ी लोग बागों ने विचार करने के बाद में एक छोटी सी समिति का नेवक जांगीड़ ब्राह्मण सेवा समिति सन 1995 में प्रथम संगठन किया। उसमें मुझे प्रथम अध्यक्ष के रूप में पद दिया गया। मैंने अपनी कार्यकारिणी एवं सभी भाइयों के सहयोग से तन मन धन से समिति को गठित किया। 5 साल तक हमारी समिति बड़े स्तर पर काम करते हुए आगे बढ़ती हुई चली गई। उसके बाद में हमारे भाइयों ने मिलकर तहसील संगठन होना ज़रूरी है, इसलिए हमने विचार विमर्श किया, सभी का सहयोग हुआ और सभी के विचार विमर्श हुए तो तहसील संगठन सन 1999 के करीब हमने तहसील संगठन किया। उसमें पहले किसी तरह कोई भेदभाव भी नहीं था। सभी लोग बाग एकत्रित होकर मनोनीत प्रथम अध्यक्ष रूप में मुझे कार्यभार सौंपा गया। मैंने अपनी कार्यकारिणी गठित करते हुए काफ़ी समाज में सहयोग किया। तन और मन धन से अपनी गृहस्थी को संभालते हुए मैंने अपने समाज की ओर ज़्यादा ध्यान दिया, गृहस्थी की ओर कम दिया, और मुझे वो सफलता हासिल हुई जो मैं चाहता था। सन 1999 से 2001, 2, 3 में संगठित होकर हमने विचार किया कि अपन को बैठने के लिए एक अपनी निजी जगह चाहिए। हमारे पास में पहले हम किसी के दुकान पे या किसी के मकान पे या किसी के यहाँ पावर हाउस में, जहाँ भी हमें खाली स्थान मिलता है, विश्वकर्मा जयंती मनाते थे। सभी भाइयों का विचार विमर्श होते हुए हमने अपने डोनेशन के रूप 5-5 रुपये प्रति माह के रूप से उगाई की। लगभग सभी कार्य पूर्ण होने के बाद हमारे पास है 60,000 रुपये एकत्रित हुए। 1,20,000 में हमने 2 प्लॉट लगभग 90 बाई 45 का 2 भूखंड खरीद लिए। प्रथम अध्यक्ष होने के नाते मैंने अवगत कराया तहसील के लिए। तहसील ने भी हमें पूर्ण रूप से सहायता की और उन्होंने एक भूखंड और मंदिर के लिए ज़मीन खरीद ली। यह विश्वकर्मा जयंती 1982 से मनाते आ रहे हैं, परंतु यहाँ के लोगों को
यह पता नहीं था कि विश्वकर्मा जयंती का पर्व कब मनाया जाता है। फिर यहाँ के लोगों को जागरूक किया गया, अपने समाज के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद एक जमीन खरीदी गई सन 2000 में। फिर धीरे धीरे इसमें निर्माण की व्यवस्थाएं करते गए और सब देवताओं को विराजित किया, जिसमें राधा कृष्ण जी, विश्वकर्मा जी, सीताराम दरबार और साथ ही शिव परिवार भी विराजमान है। यहाँ विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई जाती है और सभी में एकता की भावना झलकती है। यहाँ पर सब अपना पूरा सहयोग देते हैं और सबसे यही निवेदन है कि जब भी मंदिरों में जाएं तो अपने साथ बच्चों को जरूर लाएं, जिससे वे संस्कारवान बने। ये हमारा विश्वकर्मा भगवान मंदिर हमारे टोडा भीम तहसील की शान और बान है। ये हमारे टोडा भीम तहसील के जांगड़ ब्राह्मण समाज का एकमात्र केंद्र बिंदु है और पूरे तहसील के समाज बंधुओं को संगठित और एकत्रित रहने में मंदिर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि हमारे प्रथम अध्यक्ष ने पहले ही बता चुके हैं कि किन किन परिस्थितियों में इस मंदिर का निर्माण हुआ और आज इस पोजीशन में पहुँचे। अब आगे हमारा पूरी तहसील का विश्वास है कि इस मंदिर को हम पूरी तरह से डेवलप करें। इस मंदिर में भगवान विश्वकर्मा भगवान विराजमान है एवं साथ में शिव परिवार, हनुमान जी की स्थापना एवं भगवान राम एवं राम दरबार की पूरी स्थापना है। साथ में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें हमारे समाज की समय समय पर मीटिंग होती रहती है और यहीं से काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाते हैं। अब हमारा आगे का विचार है और सारे समाज के बंधु इसमें सहमत भी है कि आगे इसके प्रांगण को और विकसित किया जाए और छात्रावास के रूप में जहाँ कुछ छात्र रह सकें, इसके ऊपर कुछ कमरे बनाने का विचार है और इसके लिए हमारे पूरे तहसील के सभी समाज बंधु दिल से इच्छा रखते हैं। सन 1990 में पहली बार जांगड़ ब्राह्मण नवयुवक सेवा समिति टोडा भीम स्थानीय सभा का गठन किया था, नगर सभा का। और विश्वकर्मा जयंती पर्व हम सन 1982 से मना रहे हैं। हमारे क्षेत्र में लोगों को ये भी पता नहीं था विश्वकर्मा जयंती पर्व कब मनाया जाता है। हमने लोगों को जागरूक किया, जागरूक करते करते लोगों के पास संपर्क बनाते रहे और हमारे पास स्थानीय कोई स्थान नहीं था, फिर भी हम कभी एक मंदिर था पावर हाउस मंदिर, उस पर मनाया करते थे। जहाँ हमें भूखंड खाली दिखता था वहीं मनाते थे और कुछ जो पैसा बचता था उसको हम जमा करते गए। कुछ प्रभु की ऐसे कृपा रही, 2000 में हमने ये जिस वर्तमान में हम भूखंड पर खड़े हैं इसमें से हमने 2 भूखंड लिए 40 बाई 50, 40 बाई 50 के। माघ त्रयोदशी को धूमधाम से भगवान की जयंती मनाई जाती है। माघ शुक्ला त्रयोदशी को हर साल पर्व मनता है। भाद्र शुक्ला पक्षमी को महर्षि अंगिरा जयंती भी मनाते हैं। हम यहाँ आयोजन छोटा करते हैं लेकिन मनाते हैं। सब भाइयों को बुलाते हैं, कथा का आयोजन होता है, आरती होती है भगवान अंगिरा जी की। एक महर्षि अंगिरा ऐसे हैं जिनके हम वंशज हैं। सब ऋषियों में सिर्फ एक ब्रह्मर्षि अंगिरा को ही भगवान की उपाधि दी गई है, आप देख लीजिए। जो समाज में प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे शिक्षा के क्षेत्र में और प्रगति करें तथा अपनी पहचान बनाकर समाज और देश का नाम रोशन करें। यहाँ पर अन्नकूट का और जन्माष्टमी का भी प्रोग्राम होता है और साथ ही रामनवमी का भी पर्व मनाया जाता है।
हमें राजनीति में भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे अपना देश और समाज तरक्की करे और जांगड़ समाज को ऊंचाइयों पर ले जाए। विश्वकर्मा टुडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जैसा इन भाइयों का प्रयास है, इस चैनल का प्रयास है, मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। आपके यूट्यूब चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप पूरे भारतवर्ष में जो एकत्रित कर रहे हैं, ये सामाजिक संपदा का जो कलेक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारे समाज के पास कितनी धरोहरें हैं, कितनी मंदिर हैं, कितने छात्रावास हैं, कितनी अन्य प्रतिष्ठान हैं। जांगड़ ब्राह्मण सेवा समिति टोडाईम के जो अध्यक्ष श्रीमान हरिमोहन जी हैं, वो भी यहाँ पर बहुत ही अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, जिनके प्रयास से हमारा मंदिर और यहाँ की जो टोडाईम की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से निरंतर प्रगति की ओर चल रही है। और हमारे यहाँ पर टोडाईम निवासी सभी महानुभाव हर शाम को यहाँ पर मंदिर पर भगवान श्री विश्वकर्मा जी के दर्शनों के लिए आते हैं और सभी आपस में भाईचारा रखते हैं। आपका विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमें समाज के होनहार प्रतिभाशाली जितने भी बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना है और हमें उन्हें उच्च पदों पर पहुंचाना है, ताकि हम हमारी समाज की पहचान बना सके। दूसरी ओर ऐसे कुछ ज़रूरतमंद समाज में बालक या बालिका है जो किन्हीं कारणों से शिक्षा प्राप्त करने में वंचित है, आर्थिक कारण हो या और कोई सामाजिक कारण हो, तो हमें उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए ऐसे बच्चों को चुनकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़कर उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाकर समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना चाहिए। समाज को राजनीति में भागीदारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर समाज राजनीति की ओर भाग रहा है और इसके कंपटीशन के दौर में राजनीति में होना बहुत ही आवश्यकता है। और राजनीति में तभी होगी जब हमारी एकजुटता होगी। हम एकजुट रहेंगे तो समाज में पहचान बना पाएंगे। मेरा समाज से एक ही संदेश है, ये जो जनगणना चल रही है और ये बहुत ही अव्वल दर्जे का काम चल रहा है, जिससे समाज को ये पता लगे राजस्थान लेवल से भारत के पूरे भाई कितने हमारे सुतार समाज भी हैं, कहीं बढ़ई भी बोलते हैं, कहीं जांगड़ा लगाते हैं, कहीं जांगड़ भी है। तो ये सभी जो विश्वकर्मा के जो वंश के हैं, उन सबका एक ही जगह अगर आंकड़ा लग जाता है तो और एक माहौली क्षेत्र का पता लग जाता है भाई कितनी हमारी जनगणना है, तो उससे क्या हम राजनीति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य सामाजिक खबरों तथा प्रोग्राम्स के लिए देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.